जब भगवान शिव के अंश से जन्मे हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही पर्वतों को लांघना शुरू किया और सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, तब भी उनका मन ज्ञान पाने की ओर अग्रसर था। शिव जी के अंश होने के कारण शक्ति को उन्हें जन्म से ही प्राप्त थी, पर हनुमान जी यह जानते थे कि बिना विद्या के शक्ति अधूरी है। और फिर शुरू हुई एक अद्भुत यात्रा, जिसमें हनुमान जी ने सूर्यदेव को ही अपना गुरु मानकर ज्ञान के सागर में डुबकी लगाई। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा पांडे है। आइए सुनते हैं हनुमान जी के विद्या अध्ययन से की प्रेरणादायक कथा। एक बार की बात है, जब बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत जिज्ञासु थे। हनुमान जी में अपार शक्ति थी, परंतु वे ज्ञान के भूखे थे। माता अंजना ने उन्हें समझाया, पुत्र, शक्ति तभी सार्थक होती है जब उस शक्ति के साथ ज्ञान भी हो। तब हनुमान जी ने अपनी माता अंजना से पूछा, माता, ज्ञान कौन दे सकता है? माता ने कहा, जिस तरह सूर्य पूरे जगत को प्रकाश देता है, उसी तरह वही तुम्हारे जीवन को प्रकाश से आलोकित कर सकता है। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ चले और भगवान सूर्य के रथ के सामने पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और वेदों का ज्ञान दीजिए। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, मैं गगन में निरंतर चलता रहता हूँ। मैं कैसे आपको विद्या दान कर सकता हूँ, कैसे आपको शिक्षा दे सकता हूँ? हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव, मैं आपके साथ साथ गगन में उड़ता रहूँगा। आप शिक्षा देते रहिएगा और मैं सुनता रहूँगा। सूर्यदेव हनुमान जी के समर्पण से प्रसन्न हो गए और बोले, वत्स, हनुमान, तुम्हारी श्रद्धा अद्भुत है। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। फ्रेंड्स, फिर शुरू हुआ ज्ञान का महासागर। हनुमान जी ने वेद, वेदांग, ज्योतिष, योग और नीति सब कुछ सीख लिया। हनुमान जी उड़ते हुए पढ़ते रहे और सूर्यदेव बताते रहे। गुरु और शिष्य का यह अनोखा जोड़ा संसार में अमर रहा। जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी हो गई, तब हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव, बताइए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? सूर्यदेव बोले, वत्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपने ज्ञान का उपयोग धर्म और लोक कल्याण के लिए करो। हनुमान जी ने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने ज्ञान का उपयोग सदा प्रभु श्री राम की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए ही करूँगा। तो दोस्तों, सच्चा विद्यार्थी वही है जो गुरु के प्रति समर्पित और विनम्र हो। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों का कल्याण होना चाहिए, अन्यथा वह ज्ञान व्यर्थ होता है। और सबसे बढ़कर गुरु का आदर सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी यही रही, और यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो मेरी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री